दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा इन दिनों चर्चा में हैं। जज यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गड्डियों में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद से सोशल मीडिया के साथ साथ देश के कई प्रतिष्ठित लोग ऐसे भ्रष्ट जजों को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाता है, या पूरी प्रक्रिया किस तरह से अंजाम दी जाती है और इसमें संसद की क्या भूमिका होती है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। उनके सरकारी आवास पर लगी आग के बाद मिले नोटों के बंडलों से भूचाल जैसा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को संज्ञान में लिया। इन सब के बीच देश में जजों को लेकर एक अलग तरह की चर्चा जारी है। कुछ लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर यशवंत वर्मा पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इस मामले पर क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन आइए जानते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। क्या प्रक्रिया भी संविधान के अनुसार ही होती है? असल में न्यायपालिका देश के लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसे में इसके स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए संविधान में क्लियर प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को आजीवन कार्यकाल नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें मनमाने तरीके से हटाया भी नहीं जा सकता। किसी भी जज को हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस कहलाती है, जो बेहद कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है। अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को बताता है, जबकि अनुच्छेद 217(1) और (b) हाई कोर्ट के जजों के लिए यही प्रक्रिया लागू करता है। संविधान के मुताबिक जज को केवल 2 कारणों से हटाया जा सकता है। एक है अयोग्यता, जिसमें अगर जज अपने पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार में शामिल होता है या कोई गंभीर नैतिक गलती करता है। दूसरा है अक्षम्यता, जिसमें अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाता है। इसे इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जज कहा जाता है। इसके लिए एक के बाद एक कई कदम होते हैं, जिनमें संसद में प्रस्ताव पेश करना भी शामिल है। किसी जज को हटाने के लिए संसद में एक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इसके बाद जांच समिति का गठन किया जाता है। प्रस्ताव मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्य समिति का गठन करते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज और हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। यह समिति आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट सौंपती है कि क्या जज दोषी है या नहीं। इसके बाद संसद में मतदान होता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस प्रस्ताव को पास करना होता है। इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 सांसदों को इसके पक्ष में वोट देना होगा। अगर संसद प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसे अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे मंजूरी देने के बाद जज को पद से हटा सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को महाभियोग द्वारा सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है। हालांकि कुछ मामलों में महाअभियोग की प्रक्रिया
जरूर शुरू की गई, लेकिन उससे ही पहले जजों ने इस्तीफे दे दिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।